जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर असफर हुसैन, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, बैफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पतोकी। पतोकी से हैं आप? ठीक है सर, आपका ये स्टॉल लगा हुआ है, किससे रिलेटेड है? ये हमारा शोबा पंजाब गवर्नमेंट का महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसका एक हमने कंबाइंड स्टॉल लगाया। हमारा इदारा बैफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने इसका स्टॉल लगाया। SPU सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद ने लगाया और लाहौर में जो बाकी हमारे डायरेक्टरेट है उन्होंने स्टॉल लगाया है अवेयरनेस के लिए लोगों की, कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो पंजाब में काम कर रहा है उसके सिलसिले में लोगों को आगाही हासिल हो सके। बाकी मैं मज़ीद बताता हूँ, ये अनमोल वंडा है, ये जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया बैफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और पूरे पंजाब को हम सप्लाई करते हैं। पंजाब के 36 अजला में बैफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वंडा सप्लाई करता है। इसकी 20 किलोग्राम की जो पैकिंग है उसकी कीमत है 625 रुपीज़, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करके आवाम को दे रही है, यानी जितनी इस पे ख़र्चा आएगा उतने ही का ये मार्केट में सेल किया जा रहा है, इन पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। इस पे कोई मुनाफा नहीं लिया जा रहा। ये जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारा यही लेसन है कि आप खल जो कॉटन सीड केक जो जानवरों को डालते हैं, इसके अलावा चोकर डालते हैं, गंदम डालते हैं, और बाकी जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, हम कहते हैं आप वो सारी प्रैक्टिसेस छोड़ दें और आप ये अनमोल वंडा डालें। एक इसकी कॉस्ट भी कम है बाकी दीगर चीज़ों की निस्बत। दूसरा, इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको खल, चोकर, कॉटन सीड केक, शीरा वगैरह और नमक बताया, वो सब के सब इसमें मौजूद है। ये सारी चीज़ें एक ही अनमोल वंडे में मौजूद है जो जानवरों के दूध और गोश्त की पैदावार के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारा यही लेसन है। कितनी क्वान्टिटी यूज़ करनी चाहिए दिन में? इसमें दूध देने वाले जो जानवर हैं उनका हमारा ये लेसन है कि आप कोशिश करें कि जितनी दूध में की पैदावार एक दिन में है, अगर 10 किलो जानवर दूध देता है तो उसका 5 kg उसे वंडा एक दिन में दे, और अगर 12 kg देता है तो उसका 6 kg एक दिन में दे, यानी टोटल 2 मिल्किंग की उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है एक दिन में, वो कैटल है या बफलो है, उसका 50% एक दिन में आप इसे अनमोल वंडा दे, और यही इसकी ना सिर्फ प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ाएगी बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाएगी। सर ये क्या चीज़ है? हमने और इंट्रोड्यूस किया है यूरिया मोलेसिस ब्लॉक अनमोल ही के नाम से, और मिनरल मिक्सचर ये भी अनमोल के नाम से, ये भी इसके साथ मिक्स करके जिस तरह मिनरल मिक्सचर है ये जानवरों को दें। इसमें यह है कि जानवर जल्दी से जल्दी कंसीव होने के लिए वो रेडी भी होता है और वो कंसेप्शन को पकड़ता है, और टाइम पे कंसेप्शन करके और टाइम पे वो जानवर काविंग करेगा। ये भी सब्सिडाइज रेट पे है, जिस तरह इसके 1 kg की कीमत 87 रुपीज़ है और मार्केट में इससे सस्ती कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इस तरह यूरिया मोलेसिस ब्लैक है, ये भी जानवरों के डाइजेस्टिबिलिटी के लिए अच्छा है, उनकी हड्डियों को मजबूत करता है और उनमें दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे का बाइस बनता है। ये सिंपल जानवरों की खुरलियों में रख दे, ये 5 kg का 158 रुपीज़ का। डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए? हाँ जी, आप डेली बेसिस पे वंडा इस्तेमाल करें, मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करें और ये खुरलियों पे रख दें। जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर रख दें, जानवर इसे लिक करेगा और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सब बेहतर होगी। जैसे आपने बताया कि कंसीव के लिए भी है, अगर एक जानवर कंसीव कर दिए तो तब ये इसको छोड़ देना चाहिए, उसी ड्यूरेशन में भी इस्तेमाल करते रहे? जब जानवर अगर कंसीव कर लेता है टाइम पे, तो मज़ीद कंसीव के बाद उसे कंसेप्शन को मज़ीद मजबूत करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, सबसे ज़रूरी है कि जब तक काविंग ना हो जाए तब तक आप इसे इस्तेमाल करते हैं। काविंग के बाद और जानवर को ज़रूरत पड़ती है, तब भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ने काम किया। इसके अलावा हम पंजाब में जो हमारा बैफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट का इदारा है, उसमें एक एक्सटेंशन सर्विसेज का भी इदारा है जिसका नाम है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन विंग, और वो पूरे पंजाब में जो फार्मर्स हैं हमारे रूरल एरियाज़ के, वो पंजाब के किसी भी ज़िले में हो, किसी भी तहसील में हो, किसी भी गांव में हो, उन्हें हम एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसका शोबे का इंचार्ज मैं हूँ। हम यहाँ से एक टीम लेके जाते हैं डॉक्टरों की, जिसे जानवर को जिस इलाके का जो जानवर है, जिस ब्रीडर्स का जो मसला है, उनके डोर स्टेप ने गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया, उन्हें हम जाके एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसी चीज़ का लेसन देते हैं कि आप वंडा टाइम पे डालें, अनमोल यूरिया मोलेसिस ब्लॉक इस्तेमाल करें, मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करें। इसके अलावा हिफाजती टीके महकमे के शेड्यूल के मुताबिक लगाएं। जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए उनके हिफाजती टीके लगाएं टाइम पे, और उनके पेट के अंदर के कीड़े मारने के लिए डिवर्मिंग हर 3 महीने बाद हर जानवर को कराएं, साल में 4 दफ़ा कराएं। सफाई का ख्याल रखें, पानी उसका पूरा करें। इंशाल्लाह जानवर कहीं नहीं जाता, पहले मैनेजमेंट है फिर बाद में ट्रीटमेंट है। जिस तरह मौसमी जो है इन्वायरमेंट जो है हमारा चेंज हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी कोई वैक्सीनेशन हो रही है? क्योंकि डेफिनेट सी बात है, इफेक्ट तो करता है इन्वायरमेंट। देखिए, 2 बड़े जानवरों में मोस्टली FMD मुँह खुर जिसे कहते हैं, वो यहाँ इशू है हमारे
हमारे पंजाब में, HS गलघोटू कहते हैं वो इशू है, और कुछ ब्लैक वाटर चौड़े मार का इशू है। ये तो हो गए हिफाजती टीके। अगर हिफाजती टीके नहीं लगवाएंगे आप जानवरों को प्रॉपर टाइम में महकमे के शेड्यूल के मुताबिक, तो ये सारी सिम्टम्स कहीं ना कहीं ज़ाहिर हो जाएंगे। महकमा लाइफ स्टॉक दिन रात हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो फील्ड में मौजूद है, एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। FMD की वैक्सीन कर रहे हैं, HS की भी स्टार्ट कर दी है, और भेड़ बकरियों में जो छोटे जानवर है ये तो उनमें एंटेरोटॉक्सीमिया ET की वैक्सीन होती है और नमूनिया की वैक्सीन होती है, वो भी महकमे के शेड्यूल के मुताबिक होती है। तो इससे जानवरों की बेहतरी ये होती है कि जानवर एक तो उनके बीमार नहीं होते और उनकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है। वैक्सीनेशंस जो आप बता रहे हैं ये हुकूमत इसके बहुत चार्जेस लेती है या दही इलाकों में मुफ्त पैमाने पर? इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट आई है उसने आवाम की फलाह बहबूद के लिए ही काम किया। उसने बहुत ज़्यादा मेडिसन, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों में मेडिसन ख़रीद के फार्मर्स को उनके डोर स्टेप में उनके घरों में पहुँचाई है हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स ने, डिपार्टमेंट ने। और इसके अलावा जो मेडिसन अवेलेबल होती है वो आवाम का हक़ है, वो उन्हें मिलती है, उनके डोर स्टेप में मिलती है, उन्हें मिलती भी है, वहाँ तक पहुँचती भी है, और उनके जानवरों में बेहतरी भी आई है। आज से 8-10 साल बताया गया है उनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार। हमारे अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पैरावेट स्टाफ है, टेक्नीशियंस है, ये खुद जाके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो वैक्सीन करते हैं, डिवर्मिंग करते हैं, ताकि उन्हें सिखा भी दिया जाता है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हम खुद एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन सारे ये फैसिलिटीज़ फार्मर्स को पहुँचाते हैं, लाइफ स्टॉक फार्मर्स को। फार्मर्स के लिए कोई आपका पैगाम? फार्मर्स के लिए यही पैगाम है कि आप ट्रेडिशनल, हम नहीं कहते कि आप एकदम अपने सारे रिवायती तरीके छोड़ दें, कि वो फिर शायद हमसे लड़ पड़े आके कि जी नहीं आप आए आ जाएँ तो हमारे तो ये ट्रेडिशन है। हम कहते हैं आप हमारी बात मान लें, आप स्टेप बाय स्टेप ज़रा ना हमारी बात सुने। जो हमारा एक्सटेंशन का जो फर्स्ट लेसन है, हम कहते हैं आप खल छोड़ के पहले तो इस मंडे पे आए ना, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी एक तो बचत कम होगी, बिज़नेस वही है कि आपका कम से कम इस्तेमाल हो पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो। ये बात होगी। दूसरा, इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है बाकी कंपनियों के बंडों की निस्बत गवर्नमेंट की। नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना इस पे खर्चा आया ये उतने का ही मार्केट में हम सेल करते हैं। इससे दूध और गोश्त की पैदावार में इनके इजाफा होगा। अनमोल वंडा डालने से, मिनरल मिक्सचर डालने से, ये ब्लॉक डालने से एक जानवर बीमारियों से बच जाएगा आपके। दूसरा, दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा। महकमे के शेड्यूल के मुताबिक लाइफ स्टॉक के आप हिफाजती टीका जात लगाए मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए। आप जानवरों को कीड़े मार दवाइयाँ पिलाए हर 3 महीने बाद, महकमे के शेड्यूल के मुताबिक, उसे हम डिवर्मिंग कहते हैं, वो जिस्म के अंदर के कीड़े मारती है, वो भी प्रोडक्शन में इजाफा होता है। आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें अपने पूरे बाड़ों में, अपने पूरे शेड्स में, और स्प्रे करते रहे टाइम टू टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फार्मर्स, जिससे हमारा मेन लेसन होता है कि पानी को हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि पानी, इसे 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए 8 से 10 kg एक बड़े जानवर को पानी की ज़रूरत होती है। कम से कम इसे 80-100 लीटर अगर एक दिन में पानी मिलता है, साफ़ पानी राउंड द क्लॉक इसकी खुरली में मौजूद होना चाहिए। इससे इसकी प्रोडक्शन में मज़ीद इजाफा होगा। आप सिंपल मैनेजमेंट के असूल अपना लें, इंशाल्लाह आप ट्रीटमेंट से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा कि अब जदीद तरीके आ गए हैं, जानवरों के लिए भी उनकी खुराक का जदीद तरीका आ गया है। पुराने तरीके को अगर हम छोड़ दें और जो मॉडर्निज़म है उसको अगर अडॉप्ट कर लें तो इससे ये होगा कि बचत भी होगी, और जो है उसकी पैदावार, जैसे कि मवेशी है उनको पाला जा रहा है, उनमें गोश्त भी ज़्यादा होगा, और जो दूध देने वाले जानवर हैं वो ज़्यादा दूध दे सकेंगे। ठीक है, अगर हम इन्हीं असूलों को अपना लें तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर सकता है।